हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 10 अगस्त। आज की तारीख जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है आज। क्योंकि आज मेरिट लिस्ट आने वाली है और अभी तक मुझे लगता है कि आपने मेरिट लिस्ट देख ली होगी। और अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको बताता हूं मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है और इस मेरिट लिस्ट से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एडमिशन होगी या नहीं होगी, किस कॉलेज में किस कोर्स में हमें सीट मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट देखनी कहां से है और कैसे देखनी है। तो इसके लिए हम अपने ब्राउजर पर जाएंगे। जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर आप टाइप कीजिए dhe.chd.gov.in। तो जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपके इस तरह से पेज खुलेगा और इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। तो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूं। अभी मेरा सारा फोकस है मेरिट लिस्ट पे। तो मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट ये रहा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज आ रहा है। तो अभी मेरिट लिस्ट सिर्फ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की ही शो की गई है। 5 बजे तक नॉन सेंट्रलाइज्ड यानी कि बीए एमए इन सब के लिए भी शो कर दी जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की। तो इसको क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपको कुछ चीजें पढ़ने को मिलेंगी। पहले आप इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें कहा गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। प्रोविजनल का मतलब होता है कि अभी ये पक्का नहीं है, इससे हम 100% ये नहीं कह सकते कि हमें इस कॉलेज में या फिर इस कोर्स में एडमिशन मिल चुका है। तो ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाए आगे जाके। तो नोट पढ़ेंगे, पहले नोट पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं नोट पढ़ के आपको बता देता हूं कि मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है और ये किस बेस पे है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी एप्लीकेंट्स ने यूज किए हैं या फिर अपलोड किए हैं। क्योंकि अभी वेरिफिकेशन, एक्चुअल वेरिफिकेशन बाकी है, तो वहीं से सब कुछ देखा जाएगा। इसके बाद कहा गया इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने अपलोड की है, उनमें अगर लगता है उनको कि कोई गलत चीज शो हो रही है मेरिट लिस्ट में, तो उसको दूर करने के लिए कहा गया है कि आपको क्या करना है, आपको एडमिशन वाले पोर्शन पे क्लिक करना है, वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरना है। उसके बाद रिपोर्ट द डिस्क्रिपेंसी अलोंग विद सफिशिएंट रीजन प्रूफ देयर ऑफ, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट करने का डिस्क्रिपेंसी को, यानी कि कोई मिस्टेक अगर आपको लगता है कि जो लिस्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उस लिस्ट में अगर आपको लगता है कि गलती से आपकी कैटेगरी, मान लेते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी थी लेकिन मेरिट लिस्ट में वो जनरल शो कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी पे क्लिक किया था, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे, लेकिन फिर भी वो जनरल शो कर रही है मेरिट लिस्ट में आपके नाम के आगे, तो आप क्या करेंगे, इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए 12 अगस्त 2020 तक 5 बजे तक जो है सबमिट मेरिट लिस्ट डिस्क्रिपेंसी, जैसे आप लॉगिन करेंगे वहां पे सबमिट मेरिट लिस्ट डिस्क्रिपेंसी आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर आप बता सकते हैं कि किस जगह पे कहां पे गलती हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है कि इंक्लूजन ऑफ एप्लीकेंट्स नेम इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डज नॉट इंप्लाई एश्योर्ड एडमिशन इन द कॉलेज। जो भी मेरिट लिस्ट आप देखेंगे जिसमें कि सबसे टॉप पे जो बंदा होगा, जिस भी स्टूडेंट का नाम टॉप पे आया होगा, इसका मतलब 100% श्योर नहीं है कि उसको एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट है ये प्रोविजनल है, इसमें अभी चेंजेस हो सकते हैं। कैसे चेंजेस हो सकते हैं खुद ही सोचिए आप, कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि किसी स्टूडेंट का स्पोर्ट्स कैटेगरी था जबकि उसको जनरल में डाल रखा है, लेकिन जब वो डिस्क्रिपेंसी ठीक करवा लेगा, यानी कि
जब वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर आ जाएगा तो क्या होगा कि वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर देखा जाएगा और जनरल से वो निकल जाएगा। फिर जनरल वालों में सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन पहले नंबर पे आएगा कौन दूसरे नंबर पे आएगा, इसीलिए इसको प्रोविजनल कहा गया है। उसके बाद देखिए, अगर कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें एक ईमेल नंबर दिया गया है, इस पे हम अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हैं, dhechd@gmail.com। उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है बीकॉम 1। तो इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शन है, ये ऑप्शंस कैसे समझने हैं। अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है और आप यूटी पूल के अंडर आते हैं, यूटी पूल मतलब अगर आपने +2 चंडीगढ़ से की है तो ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूटी पूल नहीं है, ओपन बोर्ड से अगर आपने की है तो आप यूटी पूल में नहीं आएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उस स्टूडेंट के लिए जिसने बीकॉम के लिए देखना है और वो जनरल पूल में है, यानी कि आउटसाइड यूटी, उसकी +2 जो है चंडीगढ़ से नहीं हुई है, और जिसने बीकॉम में अपनी मेरिट लिस्ट देखनी है डिफेंस कैटेगरी में, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग, बीबीए बीसीए हर एक के लिए हैं। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं बीसीए का ओपन करने जा रहा हूँ यूटी पूल के अंडर। तो यूटी पूल के अंडर मैं बीसीए का ओपन करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए लिस्ट डाउनलोड हो रही है और वो लिस्ट ये डाउनलोड हो गई है। तो इसमें अगर थोड़ा आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि सीरियल नंबर 1 पे फॉर्म नंबर A25907 और जो कैंडिडेट है उसका नाम है शाकिब अली। फादर्स नेम दे रखा है, जेंडर दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, और पूल कौन सा है यूटी, और कैटेगरी क्या है जनरल। इनके परसेंटेज बनते हैं 94, और सब्जेक्ट वेटेज जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह ले रखा है +2 में, उसके हिसाब से इनको वेटेज वगैरह दी गई है। एनएसएस भी था इनके पास तो उसकी 0.94 वेटेज दी गई है, एनसीसी नहीं है तो वेटेज 0 है, और टोटल परसेंटेज इनकी बनती है 114.94। यानी कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है इनकी परसेंटेज बन रही है, जो कि ये स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट्स, आप अपना नेम भी देख सकते हैं कि किस नंबर पर आप आ रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया सा हो जाएगा, जैसे एग्जांपल कि टोटल जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें बीसीए की कितनी सीट्स हैं और आप किस नंबर पर आते हैं। मान लेते हैं सेक्टर 11 में आपने अप्लाई किया है और वहां पे सीट्स कितनी हैं, वहां पे सीट्स हैं, तो ये देखिए मैंने प्रोस्पेक्टस में से लिस्ट निकाल ली है। तो हम बात कर रहे थे बीसीए की, तो बीसीए में देखिए 11 में एक तो गर्ल्स वाला है और एक कोएड है। तो 11 वाला जो कोएड है उसमें बीसीए की 80 सीट्स हैं और गर्ल्स वाले में 80 सीट्स हैं। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं, आपने दोनों ही कॉलेजेस में अप्लाई किया है, तो बीसीए की सीट्स दोनों कॉलेजेस में मिलाकर कितनी हो गई, 160 हो गई। तो अगर आप 100 टॉप के 160 के अंडर आते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आप टॉप 160 में नहीं आए तो आपको 11 में नहीं मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे जो ऊपर वाले हैं, मान लीजिए आपका नंबर है 170, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो 169 लोग हैं बीसीए वाले उन सभी ने 11 में अप्लाई कर रखा होगा। क्या पता किसी ने 11 में अप्लाई नहीं भी किया होगा तो भी आपका नंबर आ सकता है। तो प्रोविजनल लिस्ट जो आई है मेरिट लिस्ट, इससे आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस नंबर पर आप आ रहे हैं, स्टैंड करते हैं, और आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस लिस्ट को शो करने का एक और रीज़न ये है कि इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं मेरिट लिस्ट में, अगर कोई दिक्कत है, कोई गलती लगती है तो उसको आप समय रहते ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने उस मेरिट लिस्ट पर। तो ये थी हमारी मेरिट लिस्ट। देखिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए जो 4th नंबर पे स्टूडेंट हैं जिनका नाम ये है आकांक्षा सिंह, तो अगर जैसे एग्जांपल इन्होंने डिफेंस कैटेगरी था, ये देखिए
फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट नंबर पे है उनका भी डिफेंस कैटेगरी था, लेकिन उनका शो क्या हो रहा है, जनरल। ये जस्ट मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, मानने के लिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने, मान लेते हैं, सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं किए या फिर गलती से टिक नहीं किया या फिर टिक किया, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जनरल, जबकि उनकी कैटेगरी क्या है, डिफेंस। तो उनके पास 12 तारीख का समय है 5 बजे तक का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। तब तक वो उससे पहले पहले इस डिस्क्रिपेंसी को लिख कर अपने उसमें, यानी कि जैसे वो लॉगिन करेंगे वहां पर डिस्क्रिपेंसी पे क्लिक करेंगे कि डिस्क्रिपेंसी है, सबमिट करेंगे उस पर, और वहां पर लिखेंगे कि भाई क्या क्या गलती की गई है जो गलत शो हो रही है मेरिट लिस्ट में, ताकि वो ठीक हो सके और उनको बेनिफिट मिल सके चीजों का। तो इस तरह से आप मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। और शाम को 5 बजे आज आएगी बीए की मेरिट लिस्ट, तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से जाकर देख सकते हैं।